महिलाओं को एक मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही है। उसका कारण पुरुष जी हमारे कहते हैं कि नारी के अंदर वो गुण है, वो शक्ति और भ्रूण हत्या का जो विभिन्न रूप समाज के सामने आ रहा है, उसका ये समाज पूरी तरह से खंडन करता है। ये पुरुषों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, वो पुरुषों से भी आगे सामर्थ्य है। नारियों भी जिम्मेदार है, नारियों को अपनी स्वयं की शक्ति पहचाननी होगी। और ये दबे जा रहे हैं जो हमारे इस समाज के अंदर जो हमारी कुरीतियाँ फैलती जा रही है। देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से आज संतुलन कार्यक्रम रखा गया है, साथ ही कन्या बचाओ अभियान भी है। और इन लोग के अभी हमारे पीछे जो है साध्वी जी है, और इनसे बात करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। साध्वी जी, आज का जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज? जी, मैं बताना चाहूँगी कि आज का हमारे श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि नारी के अंदर एक सशक्ति, महाराज जी हमारे कहते हैं कि नारी के अंदर वो गुण है, वो शक्ति है, जिसको शक्ति को जगा करके हम पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र में अपने आप को इस शक्ति को फैला सकते हैं। हम अपने आप को सुरक्षा को प्रदान कर सकते हैं। यह है कि नारी के अंदर एक क्रांति फैलाना, जो हम जिस विचार से हम दबे जा रहे हैं, जो हमारे इस समाज के अंदर जो हमारी कुरीतियाँ फैलती जा रही है, उस कुरीतियाँ को दबाना है और उस कुरीतियों से हमें ऊपर उठना है। आप क्या कहेंगे, आप कब से जुड़े हैं संस्था से? मैं बहुत साल हो गए, 11 साल से जुड़ी हुई हूँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। और महाराज जी के निर्देश में ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है कन्या के उत्थान के लिए, नारियों के उत्थान के लिए, जो कि हमारे समाज की आज की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए और ये बहुत अच्छा ही कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्था बिहार ब्रांच से प्रस्तुत हो रहा है। मैम, जिस प्रकार से साध्वी जी देखा जा रहा है कि लगातार जो है कन्याओं के ऊपर जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर जो है इस प्रकार से दहेज प्रथा हो गई और विभिन्न प्रकार की जो प्रथा है जिससे घिरी हुई आज भी महिला, तो इसके लिए क्या आप लोग सोचें? ये हमारी समाज की कुरीति है, जिसके कारण महिलाओं को एक मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही है। उसका कारण पुरुष प्रधान समाज है और नारियों भी जिम्मेदार है। नारियों को अपनी स्वयं की शक्ति पहचाननी होगी। और ये हमारे महाराज जी भी कहते हैं, उनका भी निर्देश है कि नारियों अपने स्वयं नारायणी है, वो अपनी स्वयं की शक्ति को पहचाने और आगे से आगे बढ़े। खुला आसमान है, वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। उनको पुरुषों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, वो पुरुषों से भी आगे सामर्थ्य है समाज को सशक्त बनाने में। अच्छा, जो आपका संस्थान है तो उन मतलब नारी जो भी है उनसे क्या आप आह्वान करेंगे? अगर वो यहाँ आती है तो क्या कुछ यहाँ से आप लोग से उनको सिखाते हैं और उनकी दिनचर्या जो है उनमें बदलाव लाती हैं? नारियों को घर के 4 दीवारी में जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो वो लोग निभाएं, अच्छे से निभाएं, लेकिन महाराज जी के दिशा निर्देश में चल के वो बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व अपना बना करके आगे अपने पति के कदम से कदम और कहीं कहीं तो आगे भी बढ़ा के चल सकती हैं। उनको अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी अच्छे से पालन पोषण करें। वो ये जागृति संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्था समझाता है। और आजकल की महिलाओं को बहुत ही आवश्यकता है कि अपनी बच्चियों का ध्यान रखें, बच्चियों का स्पेशल ध्यान रखें। और भ्रूण हत्या का जो विभिन्न रूप समाज के सामने आ रहा है, उसका ये समाज पूरी तरह से खंडन करता है, ये संस्था, और इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संतुलन कार्यक्रम है, ये संतुलन मतलब किस प्रकार की मतलब जो विकृतियाँ है उसको संतुलन कर रहे हैं आप? संतुलन कार्यक्रम इसी के लिए है कि नारियों के उत्थान के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को संतुलित करने के लिए, उसके रोक के लिए ये संतुलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।